ट्रे के अंदर हम मसल्स रख देते हैं सर्जरी करने के बाद, और ठीक है। इसके अंदर जो बॉटल्स रहती है उसके अंदर हम टैगिंग मार्किंग करके एक पर्ची डाल देते हैं कि मतलब इसका सर्जरी कब हुआ है, क्या जो भी करना है वो टेक्निकल है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क इसमें नहीं है। एक चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, एक भी हो, 20-25 हज़ार सेल मसल्स एक बार संभाल सकता है। प्लायर को 90 डिग्री में घुमाना पड़ेगा। ठीक है। घुमाने के बाद उसको हम स्टॉपर लगाएंगे। ये जो स्टॉपर लगाए तो इसका मुंह खुल जाएगा। ठीक मुंह है। खोलने के बाद हम क्या करते हैं कि जो स्पैचुला के हिसाब से उसके जो शरीर मेंटल के ऊपर जो स्किन है जी। उसके अंदर हम स्पैचुला डाल देते हैं। स्पैचुला अंदर जाने के बाद उसके पीछे होल्स कर देते हैं, ठीक है। और ये बॉडी न्यूक्लियस होता है उसके पीछे प्लांटेशन करके रख देते हैं लगभग अंदर। सेंट। सबको लगता है कि पर्ल खाली ऑर्नामेंट में यूज़ किया जाता है, हर एक को लगता है, लेकिन सबसे पहले वो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन दवाई बनाने के लिए पर्ल की पाउडर का यूज़ किया जाता है। अच्छा। बाद में आयुर्वेदिक में किया जाता है, थर्ड में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है, और लास्ट में जो होता है वो ऑर्नामेंट्स में आ जाता है। जिस पानी का सीधा जमीन से संपर्क नहीं, उस पानी में अमोनिया का क्रिएशन हो जाता है। हर एक वीक में 25% पानी इसके नीचे से आउटलेट कर देते हैं, उसमें से अमोनिया निकल के बाहर जाता है। आपके फार्म का महंगे से महंगा मोती कितने का बिका है? कुछ-कुछ वीडियो में देखा है हमने, इतना महँगा भेजा है, उतना महँगा भेजा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूँगा, जब हम रॉ फल नॉर्मली सेलिंग करते हैं, इंडियन कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी प्लांटेशन की, तो 80, 90, 100 रुपए बहुत हो गए उसके। अब अगर किसी ने पर्ल फार्मिंग शुरू करनी है, हुँ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए उसे? भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे पर्ल फार्मिंग के बारे में, जिसको कि हिंदी में मोती की खेती कहा जाता है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये है शीप्स, जिनके अंदर से ये वाले मोती निकलते हैं और इन मोतियों को बाजार में महंगे दाम पे बेचा जा सकता है। इस खेती को आप छोटे से एरिया में शुरू कर सकते हैं। इसकी खेती कैसे कर सकते हैं आप, क्या खर्चा आता है इसकी खेती करने पे, और एक सही इनकम क्या हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको लाखों करोड़ों नहीं दिखाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के फार्मर से। आप पहले अपने बारे में और अपने फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मयूर है। मैं एक 7 से 8 साल से पर्ल फार्मिंग कर रहा हूँ। थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी से उसमें यूजेस करके मैंने किया, मतलब कम जगह में हम पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं और कम बजट में कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने यहाँ स्ट्रक्चर पूरे खड़े किए। तो पर्ल फार्मिंग, जिसको कि हिंदी में मोती की खेती कहते हैं, हाँ। ये एक्चुअली है क्या? क्या होता है कि एक जो सीप जो रहते हैं, असल में क्या होता है, जो हिंदी में उसको सीप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मसल्स बोल देते हैं, और मराठी में उसको शिंपला बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, जो सीप जो रहती है वो क्या करते हैं कि जहाँ चाहे वो रिवर में रहे या समंदर में रहे, उसका एक दिन का पूरे चक्र में क्या होता है, 2.5 से 3 लीटर पानी सक कर लेते हैं। अच्छा। जब वो पानी सक करते गलती से, जब कंकड़ पत्थर छोटा सा पार्टिकल उस शरीर के अंदर चला गया तो उसको बाहर निकलने नहीं आए, तो उसके ऊपर वो कोटिंग कर लेते, उससे वो नेचुरल पर्ल बन जाता है। वो क्या होता है, नेचुरल पर्ल होता है। हम क्या करते हैं कि उसके शरीर में हमें जो मोती चाहिए, चाहे वो गणेश जी हो, शिव जी हो, शिवाजी महाराज हो, कौन सा भी हो, या हाफ राउंड हो, फुल राउंड हो, कौन सा भी, उसी हिसाब से हम उसके शरीर के अंदर वो प्लांटेशन कर देते हैं, और उसी हिसाब से वो 1.5 साल के बाद उसमें से हमें पर्ल रेडी मिल जाता है। मतलब उसी साइज का सांचा डाल देते हैं आप उसके हाँ, अंदर, जो उसके कि अंदर साचा डाल देते हैं, और वही फल एक 1.5 साल के बाद क्रिएशन होता है। ते लोग क्या करते हैं कि इसमें ग्रुप फार्मिंग वाले बहुत लोग करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन वो कैसे करते हैं कि पैसा लेते हैं और उसमें हम बोलते हैं हमें पैसा दे दो, हम प्लांटेशन करके रखेंगे और 1.5-2 साल के बाद आपको पैसा दे देंगे रिटर्न, उसका ठीक है। दोगुना। लेकिन कौन सा भी बिजनेस करना हो तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि खुद के खंधे के ऊपर बंदूक चाहिए, ना कि दूसरे के खंधे के ऊपर बंदूक चलाना नहीं सही। चाहिए। छोटा सा मिनी सेटअप कर दो, लेकिन खुद का उसके अंदर का नॉलेज चाहिए। ठीक बहुत है। टेक्निकल है, इसके ऊपर पीएचडी करते हैं लोग, लेकिन ये समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को क्या लगता है कि एक बार शिप के अंदर बॉडी प्लांटेशन किया, न्यूक्लियस प्लांटेशन किया तो हमारा मोती बन जाएगा। ठीक है। लेकिन उसको 1.5 साल तक हम उसका वेट करना पड़ता है। हमारे पास पेशेंस भी होना उतना ही ज़रूरी रहता है। जो भी करना है वो टेक्निकल है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क इसमें नहीं है। एक चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एक भी हो, 20-25 हज़ार सेल मसल्स एक बार सँभाल सकता है। और पर्ल का क्या होता है कि लोगों को सबको लगता है कि पर्ल खाली ऑर्नामेंट में यूज़ किया जाता है, हर एक को लगता है। लेकिन सबसे पहले वो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन दवाई बनाने के लिए पर्ल की पाउडर का यूज़ किया जाता है। अच्छा। बाद में आयुर्वेदिक में किया जाता है। थर्ड में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है, और लास्ट में जो होता है वो ऑर्नामेंट्स में आ जाता है। इसका वेस्टेज कुछ भी नहीं जाता। शेल ठीक। कवर होता है, उसके भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इसका जो पानी रहता है, इसके पानी के अंदर सीवीड्स होते हैं, प्योर खाद होता है, वो हम खेती के लिए यूज़ कर सकते ठीक है। जो शेप समुद्र में पाई जाती है, जैसे वहां पे खारा पानी होता है, हैं। हाँ, और यहाँ पे हम लोग मीठे पानी में कर रहे हैं, हाँ। तो ये दोनों सेम ही इसकी नहीं, 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 जो खारे पानी का जो मसल्स रहता है उसका स्पेशीज़ अलग है, और ये फ्रेश वाटर का मसल्स है उसका स्पेशीज़ अलग है। ये जो कौन सा फ्रेश, है? ये कोरानियस और मार्जिनस वैरायटी का है। ठीक है। इसमें एक तो व्हाइट कलर का पर्ल बन जाएगा, एक ठीक है। लाइट गोल्डन कलर का शेड आ जाएगा। ठीक है मयूर जी, वीडियो में आगे बढ़े तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो में डिटेल में हर एक पार्ट के बारे में ज़रूर ओके। बताएँ, ताकि लोगों को एक ही वीडियो से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल
सके। अब अगर किसी ने पर्ल फार्मिंग शुरू करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए उसको? ऐसा नहीं होता है कि पूरे इंडिया में हर एक के पास जगह है। जिसके पास जगह है थोड़ा बड़ा करेंगे, जिसके पास जगह नहीं है तो इनडोर भी सेटअप कर सकते हैं और आउटडोर भी सेटअप होता है। ठीक मान है। लो टेरेस के ऊपर करना है तो मिनी स्ट्रक्चर लगाना है तो हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पाउंड चाहिए तो पाउंड में ही करना चाहिए जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि कैसे होता है, जितना पानी की क्वांटिटी कम उतना हमारी केयरिंग भी बढ़ेगी, उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर बना के उसकी केयरिंग भी कर लेते हैं। ठीक है। और पाउंड में किया तो एक इसका फायदा भी क्या होता है, पाउंड में किया तो पर्ल फार्मिंग, फिश फार्मिंग हम दोनों उसके साथ कर सकते हैं। ठीक लेकिन है। जो रिक्वायरमेंट है फिश की, जो स्पेशीज है वही डालना पड़ेगा उनके साथ, शिप के साथ, तो दोनों एक साथ हो जाता है वो। मतलब सबसे पहले तो ये हो गया, जानो टैंक हो गया, जहाँ पे हमने रूफ पे कर लिया इंतजाम हाँ। स्टोरेज टैंक का, यस। चाहे वो छोटा बनाया चाहे बड़ा बनाया, बड़ा पहली बना रिक्वायरमेंट तो ये आ गई। फर्स्ट थ्री थ्री और 5 मंथ्स गए ना तो हमें समझ में आ जाता है इसमें हम ग्रोवेशन हो रहे हैं, क्या करना है, तो ठीक इस है। हिसाब से करके देखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर इस अगर टैंक की बात करें तो ये टैंक कितने लीटर का है? ये जो टैंक आपको सामने दिख रहे हो बायोफ्लॉक टैंक है, इजराइल टेक्नोलॉजीज का ये टैंक है। इसमें 10,000 लीटर वाटर बैठते हैं, इसके इसके अंदर 3,000 मसल्स बैठ जाते हैं। ऑलमोस्ट 3-3.5 लीटर में एक मसल को हम लोग हाँ, रखते हैं। यस यस यस। ठीक है, और इसका साइज क्या है जी? इसका 4 डायमीटर का टैंक है। ठीक फीट है। में बताया तो 13 बाई 13 का टैंक है। और हमारा शेड का स्ट्रक्चर चाहे तो 18 फीट बाई 18 फीट का शेड का स्ट्रक्चर बनाया कि उसके अंदर हमारा टैंक भी बैठ जाए और चारों साइड से घूमने का। ये इजी टू केयर टैंक है। मान लो इसे हमें शिफ्ट भी करना है, मान लो अभी मुझे लगा कि इस टैंक यहाँ से निकाल के बाहर डालना है तो हम ये मूव कर सकते हैं। ठीक लेकिन है। कंक्रीट का बनाया तो हम मूव नहीं कर सकते, टैंक ये फिक्स हो जाता है कंक्रीट। और पानी कितने फीट हमें रखना होता है? बल्ब फार्मिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग क्या करते हैं कि छोटे से टब में रखते हैं, किसी में भी रख देते हैं हम्म। और एक छोटा सा टैंक बना देते हैं, उसमें नीचे मसल्स रख देते हैं, तो अमोनिया का क्रिएशन हो जाता है, मोर्टेलिटी का रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है। टैंक का स्ट्रक्चर जो भी टैंक बनाए तो उसमें कम से कम 4 फीट प्लस हाइट चाहिए हमें। एक तो ऊपर से एक आधा फीट हम छोड़ देते हैं, किस लिए छोड़ते हैं कि वाटर ओवरफ्लो ना हो, इसलिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा मतलब जो ट्रे सिस्टम होता है वो 1.5 से 2 फीट में बैठता है, बीच में 1 फीट गैप रहता है और लास्ट के 1 फीट नीचे के 1 फीट में उसमें अमोनिया का रहता है। जिस पानी का सीधा जमीन से संपर्क नहीं, उस पानी में अमोनिया का क्रिएशन हो जाता है। हम क्या करते हैं, हर एक वीक में 25% पानी इसके नीचे से आउटलेट कर देते हैं, तो उसमें से अमोनिया निकल के बाहर जाता है। ठीक जो है। भी बढ़ेगा वो नीचे के 1 फीट में रहेगा और हर एक वीक में 1 फीट पानी छोड़ दिया है तो अमोनिया कभी पानी में क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसमें चेक चेक करने के लिए हमें मीटर्स भी आते हैं, हम अमोनिया चेक कर लेते हैं। ठीक है। और पर्ल फार्मिंग करना है तो सबसे पहले पानी के पैरामीटर्स जो है चेक करके बाद में हम पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, और पानी आपको समझ में आ गए तो आप पर्ल फार्मिंग में विन हो गए। अब यहाँ पे एक मेरा ये भी सवाल है कि अब पानी के बारे में थोड़ा बताइए, इसका टीडीएफ कितना चाहिए, पीएच कितना चाहिए? पीएच लेवल कैसे होता है, 9 तक हमें पीएच लेवल चल जाता है, टीडीएस 700-800 तक लास्ट चल जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर 32 तक चल जाता है, टेम्परेचर भी मैटर करता है इसके अंदर। मतलब बेसिकली पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पर्ल की क्वालिटी कैसी बनेगी। हाँ, और दूसरा मतलब क्या होता है उसमें मोर्टेलिटी का भी बढ़ेगा, ठीक है। टीडीएस लेवल ज़्यादा हाई हो तो। अब जैसे यहाँ पे आपने 3000 शीप डाली है इसके अंदर, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा दिखाएंगे कि शीप किस रैक में किस तरह से आप डालते हैं? इसमें हम ट्रे के अंदर हम मसल्स रख देते हैं सर्जरी करने के बाद, और ठीक है। इसके अंदर जो बॉटल्स रहती है उसके अंदर हम टैगिंग मार्किंग करके एक पर्ची डाल देते हैं कि मतलब इसका सर्जरी कब हुआ है, क्या प्लांटेशन किया है, इसके अंदर हम ठीक डाल है। के रख देते हैं। इस साइज की ट्रे में हाँ। फिर 4 ही रखने होते नहीं, हैं? इसी ट्रे में कैसे होता है, अभी मेरा सेटअप चल रहा है, डाल ठीक रहा है। हूँ मैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रे में 8 मसल्स रखते हैं इसके अंदर, मतलब एक बॉटल को 24 मसल्स रहते हैं। ठीक है। तो इसमें रखने से क्या होता है, शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था पर्ल फार्मिंग 2018 में, तब मैंने क्या किया था कि जाली में डाल के उसको रख दिया था। लेकिन मसल्स क्या होती है, फिट रहते हैं उसमें नेट जाली में, तो उसको इधर उधर घूमना नहीं आता, थोड़ा उसमें मोर्टेलिटी का रेशो बढ़ जाता है। ठीक है। बाद में मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया, ट्री सिस्टम में रखा तो उन्होंने क्या हुआ, इधर मूव होने लगी, मोर्टेलिटी का रेशो भी कम आ गया। और इसमें क्या होता है, चेकिंग जब शेड्यूल रहता है इसमें हम इजी चेक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जाली में डालते तो उसे कट करके मरा हुआ सेल्स बेल्स सब कुछ निकालना पड़ता है उसके अंदर। ओके, ये जो शीप है ये इस ट्रे से बाहर नहीं आते पानी में? नहीं आती पानी, ठीक है। ट्रे वो में ही रहती है वो। कितनी मूवमेंट कर लेते होंगे? खाली मूवमेंट करना है तो इधर से उधर ही कर सकती है, इतना ही। मान लो एक रिवर में रहती होगी, ठीक है। पानी का स्तर नीचे चला गया, तो मान लो शिप वहाँ है तो उनको पानी की जरूरत होती तो पानी में चलने के लिए खाली यूज कर देती। ठीक है। अदरवाइज इधर उधर ज्यादा घूमती नहीं, जैसे मछली जैसे स्टेबल ही रहती हो। जो प्लास्टिक की ट्रे हो कभी पानी में खराब नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपका बहुत साल तक चलेगा। लेकिन नेट जाल रह जाता है, उसको कट करके मसल्स बाहर निकालना पड़ता है, दोबारा सिलाना का पड़ता है, सब ठीक कुछ है। प्रोसेस करना पड़ता है। जब किसी ने ये पर्ल फार्मिंग शुरू करनी है तो वो हाँ। शीप का इंतजाम कहाँ से करेगा? सिप जो भी चाहिए पुल फार्मिंग करने के लिए मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, आपको मिल जाएगी सिप्स ठीक है, वगैरह ये सब कुछ। कितने रेट में पड़ती है? 10 रुपए में एक सिप पड़ जाती है। ठीक है, उस शीप की एज कितनी होती है? तो हम सिप जहाँ से भी लाते हैं, एडल्ट सिप का हम सर्जरी कर देते हैं। अडल्ट शीप की एज कितनी होती है? ये जो 2-2.5 साल के ऊपर का हमें मसल्स चाहिए सर्जरी के लिए, और साइज में बताए तो 6 सेंटीमीटर का ऊपर का मसल चाहिए,
और ज़्यादा से 10 से 12 सेंटीमीटर तक का ही चाहिए, बाद में वो एजेड होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो एडल्ट रहते हैं वही उसको प्लांटेशन किया तो कोटिंग लस्टर अच्छा चढ़ा देते हैं। लोग पूछते हैं कि हमें बड़ा सिप चाहिए, मोती बड़ा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम न्यूक्लियस जिस साइज़ का प्लांटेशन करेंगे उसी साइज़ का ही आपका मोती बनने वाला है। ठीक कैसे है। होता है जब सिप छोटे सिप में जो 6, 7, 8 सेंटीमीटर में प्लांटेशन किया, तो उससे क्या होता है वो खुद को भी ग्रो करता है, उसी हिसाब से मोती को भी ग्रो करता है। ठीक है। इसलिए जो एडल्ट सिप होते हैं वही यूज़ करने का, जो एजेड सिप होते हैं वो यूज़ नहीं करना, और जो छोटे भी होते हैं 6 सेंटी वो भी यूज़ नहीं करने का। ये इंडिया का जो सिप है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 इंच तक ही रहता है, और ठीक है। इंडिया छोड़ के जो बाहर के सिप है वो आधा फीट के सिप रहते हैं, बड़े सिप रहते हैं। मयूर भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पर्ल फार्मिंग करनी है, हाँ, मैंने आपसे 2 से ढाई साल के शीप ले लिए, ओके। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे जाके क्या करना है? तो ठीक है? सिप जब आपके पास आ जाएँगी तब ऐसा हमें प्री कंडीशन टैंक बनाना पड़ता है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि मसल्स आने के बाद उसके अंदर सराइवर करने के लिए 10 दिन के लिए रखना पड़ता है। ये प्री कंडीशन टैंक है। ठीक इसके है। अंदर हम क्यों रखते हैं कि इसको हमारे पानी की आदत हो, इसमें थोड़ा-फार मोर्टेलिटी रेश हो जाती है। ठीक है। जिस सिप को हमारा पानी सूट हो जाता है वो सिप इसमें ज़िंदा रह जाती है। ठीक है। जब 10 दिन होने के बाद 10 दिन में हम क्या करते हैं, उनको टाइम टू टाइम फीड-बीड, पानी चेंज जो भी, ठीक और है। बाद में 10 दिन होने के बाद हम उसको सर्जरी करने के लिए लेते हैं। ठीक है। सर्जरी होने के बाद हम उसको उस साइड का जो टैंक है, पोस्ट कंडीशन टैंक है, हाँ, वो थोड़ा उस साइड, गहरा है इससे ज़्यादा। हाँ, वो पोस्ट कंडीशन टैंक है, उसमें हम पार्टीशन बनाए। ठीक है। मान लो मैंने आज 100 मसल सर्जरी की, तो फर्स्ट नंबर में लाइन में जाएगी, फर्स्ट डे ठीक में जाएगी। ठीक है। सेकंड डेज़, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ डेज़। मान लो जिसको 5 डेज़ कंप्लीट हो गए, वो जाके अंदर वाली जो हमने अभी इज़राइल टेक्नोलॉजी बायोफ्लॉक टैंक देखे, उसके अंदर वो शिफ्ट हो जाएँगे उस टैंक में। ठीक उस है। टैंक में छोड़ने के बाद वहाँ से 1.5 साल के लिए सरावर करने के लिए वहाँ हम रख देंगे। लेकिन उस 1.5 साल में उसका पानी चेंजेस, पैरामीटर, फूड-बीड जो भी है वो सब कुछ टेक्निकली हमें करना पड़ेगा। जो प्री टैंक होता है प्लास्टिक का भी बना सकते हैं? हाँ, प्री टैंक आप प्लास्टिक, मेरे इससे पहले प्लास्टिक वाले ही टैंक थे, प्री ठीक टैंक है। जो होते हैं, जो टारपोलिन बिछा के हम उसके ऊपर प्री टैंक, लेकिन उसके ऊपर छाँव करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। ठीक क्योंकि है। पानी का सिप जो जीव है, वो धूप सह नहीं सकता। ठंडा मौसम कितना भी हो, उसको चलेगा, लेकिन धूप का जीव बारिश नहीं जाए है। थोड़ी बहुत चलेगी? चलेगी, बारिश चलेगी, ठंडा चलेगा, लेकिन धूप ज़्यादा सह नहीं सकता। इसलिए हमने ऊपर से क्या किया कि शेड नेट का यूज़ किया, ना कि यहाँ मेटल शीट बिछाई। शेड नेट क्या है, 90% का शेड नेट होता है, 10% धूप आता है अंदर। ठीक है। वो भी 10% हमें धूप क्यों लगता है कि पानी में जो अलगीज होती है उनको ग्रो करने के लिए थोड़ी सी तो धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने ऊपर से सब कुछ शेड नेट से कवर किया है उसको। और इसके पानी का लेवल जो प्री टैंक में 1 फीट फीट रखना है? 1 फीट तक रख दिया है तो बेटर रहता है, और बाकी कुछ नहीं। और 1 फीट इसमें क्या करते हैं, हम पानी चेंजेस भी करना पड़ता है, फूड भी देना पड़ता है, पैरामीटर भी चेक करना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है यहाँ। ठीक है। और यहाँ पे तो सीधा हमने ऐसे नीचे रख देनी है शीप? सीधा नीचे रख देना है इसको, ठीक है। लेकिन उसको वॉश भी करना पड़ता है उस हिसाब से, क्योंकि उसी मेन टैंक में हैंगिंग रहते हैं, जो वेस्टेज होता है नीचे निकल के जाता है, लेकिन इनके ये वेस्टेज में ही रहते थे। ठीक तो है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वीक में एक बार उसको वॉश भी सब कुछ करना पड़ता है, उसका छोटा सा प्रोसेस उसका होता है। मेथड बताना, आप कैसे करते हैं वॉश? वॉश करना है, वर्क करते समय पूरा टैंक का पानी छोड़ देना पड़ता है, ठीक फिर है। क्लीन अप करने का नॉर्मल, फिर से पानी ऐड कर देना और उसमें एंटीबायोटिक्स की टैबलेट दे देने का उसके ठीक है। अंदर। ऐसा कुछ होता है कि ये पानी के बिना कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकती है? पानी के बिना जो सिप रहता है 3 दिन तक जिंदा रह सकते, लेकिन छाँव में और ठंडे एरिया में चाहिए, ना कि धूप में। धूप में रख दिया तो आधा 1 घंटे में वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन छाँव में रहेगा तो 2-3 दिन उसको कुछ नहीं होता। 10 दिन हमने प्री टैंक में रख लिया और 5 दिन रखना है पोस्ट टैंक में पोस्ट टैंक सर्जरी के बाद। उसके सर्जरी के बाद बाद हमें उसे मेन मेन टैंक में। टैंक में शिफ्ट कर देने का है। मयूर भाई, अभी हम लोग शीप की सर्जरी करने जा रहे हैं। यस, यस। पहले मुझे ये बताना, ये सर्जरी क्यों कर रहे हैं हम लोग? पुराने ज़माने में क्या होता था कि मान लो एक 500-600 सेल मारेंगे, सीप मारेंगे, तभी एक पल बन निकल जाएगा उसके अंदर से। ठीक है। लेकिन 1860 साल में एक जापान के इंसान ने इसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने पर्ल फार्मिंग, मतलब कंजर्वेशन पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, संवर्धित पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, इस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया। लेकिन उनको सब कुछ सक्सेस हो गए, लेकिन 100 साल तक वो बाहर नहीं आया कि हाँ पर्ल फार्मिंग हम कर सकते हैं। 100 साल के जब बाहर आ गए तो चाइना वाले लोगों को पता चल गया, अभी पूरे वर्ल्ड में सभी को पता है पर्ल फार्मिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे सीप मारेंगे तभी पर्ल मिलेगा, लेकिन मतलब अभी 50-100 में एक मिलेगा? हाँ, तो अभी वो भी क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मारेंगे तभी पर्ल मिला है। लेकिन अभी कैसे होता है कि हम हर एक सीप से हम पर्ल निकाल सकते हैं, ठीक क्योंकि है। हम बाहर से प्लांटेशन करते हैं। ठीक है। नेचुरल पर्ल होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो हम क्या करते हैं, एक रिलीजन वाले भी कर लेते हैं, या हाफ राउंड, हार्ट शेप, ड्रॉप, जो भी शेप रहेगा उसके अंदर जो प्लांटेशन करेंगे उसी हिसाब से हमें वो पर्ल भी मिल जाएगा उसके ठीक है। अंदर उसकी से। प्लांटेशन के लिए ये हमने बना रखे हैं उसके हाँ, यस, सांचे यस। एक तरह से। जो एक आपको सामने दिख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट के न्यूक्लियस है इसको, और ठीक जो है। एमओपी रहता है
और मदर ऑफ पर्ल वो इस हिसाब से रहते हैं। ठीक इस है। हिसाब से ये प्लांटेशन करते हैं हम शरीर के अंदर। हमें जो चाहिए वो उसके अंदर प्लांटेशन किया तो पर्ल बन जाएगा उसके अंदर से। अभी हम सर्जरी जो भी करने वाले हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन जब टेक्निकली असल में आप जब करेंगे जी। तो इस हिसाब से नहीं, हमें टेक्निकली करना पड़ता है। जो भी ठीक। आपको कैसा हो कि आपके जो हमारे जो प्रेक्षक है, जो किसान भाई है, उनको दिखाने के लिए हम नॉर्मली सर्जरी कैसे करते हैं उस हिसाब से हम दिखाएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो सीप्स रहते हैं उसको खड़ा करना पड़ता है। जब वो मुंह खोलेंगे, ऐसे मुंह खोलेंगे आपको दिख रहा है, जी। उसके अंदर ये जो प्लायर रहते हैं वो लगाना पड़ेगा यहाँ। प्लायर लगाने के बाद उठा के हम फिर से यहाँ लेंगे, फिर ठीक उसको है। प्लायर को 90 डिग्री में घुमाना पड़ेगा। ठीक है। घुमाने के बाद उसको हम स्टॉपर लगाएंगे। ये कितने mm का होगा जी? 10 mm के अंदर चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जो स्टॉपर लगाए तो इसका मुंह खुल जाएगा। ठीक मुंह है। खोलने के बाद हम क्या करते हैं कि जो स्पैचुला के हिसाब से उसके जो शरीर मेंटल के ऊपर जो स्किन है जी। उसके अंदर हम स्पैचुला डाल देते हैं। स्पैचुला अंदर जाने के बाद उसके पीछे होल्स कर देते हैं ठीक है। और ये बॉडी न्यूक्लियस होता है उसके पीछे प्लांटेशन करके रख देते हैं लगभग अंदर। सेंटर में। ओके, हाँ। फिर से मसल्स को घुमाना पड़ता है। एक शीट में स्किन, 2 हाँ, डालेंगे। यस यस। स्किन ओपन करेंगे, बॉडी डालेंगे अंदर, एक साइड को दबाएंगे, फिर से उन चिपका देंगे, फिर से प्लायर पकड़ेंगे, स्टॉपर निकालेंगे, हो गया इसका सर्जरी। ओके। सर्जरी करना नॉर्मली है, लेकिन जो भी रहता है वो टेक्निकली रहता है। उस हिसाब से हम प्लांटेशन करना जरूरी ही रहता है उसका। ठीक है। जब एंटीबायोटिक्स देना हमने पड़ता है, सब कुछ होता है उसको, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा उनको बाद में। ठीक है, जब हमने सर्जरी करनी थी तो आप 5 मिनट पहले रुके थे कि हाँ। 5 मिनट रुकिए, वो क्या हाँ। कारण था? रुकने का ज़रूरत क्यों होता है कि उनका जो मुंह होता है, मुंह खोलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक ना है। कि लोग क्या करते हैं, मुंह भी खोलने का वेट ही नहीं करते, सीधा ज़बरदस्ती सर्जरी करते हैं। ठीक है। ज़बरदस्ती सर्जरी किया तो मोर्टेलिटी का रेशियो बढ़ जाता है ज़्यादा। तो ठीक हम है। क्या करेंगे, जिसका मुंह खोलेंगे उसी का ही सर्जरी करेंगे, जिसका मुंह नहीं खोलेगा उसके हम सर्जरी नहीं करेंगे। ठीक है। तो बाद में जब खोलेंगे तभी हम सर्जरी मतलब ये करेंगे। ध्यान रखना कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी हाँ। है। एक बंदा एक दिन में कितनी सर्जरी कर सकता है? एक बंदा एक दिन में लगभग, एक सुबह 100 किया और शाम को 100 किया तो 200 काफ़ी है। लेकिन 200 प्लस सर्जरी कभी नहीं करने का ज़्यादा, ठीक क्योंकि है। कंसंट्रेशन नहीं रहता हमारा। तो एक ही दिन में 200 मसल्स काफ़ी है, वो भी सुबह या शाम करें, ना कि धूप के समय में सर्जरी करने का। मैं कोई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो लोग बता रहे थे कि हम लोग इसमें 5-6 मोती भी निकाल सकते हैं शीप में से, क्या वो सही है? एक सीप में क्या होता है, 2 ही मोती प्लांटेशन करते हैं, एक एक इस साइड, एक इस साइड। ये आपको नॉर्मली एग्जांपल दिया। टेक्निकली एग्जांपल देना है तो क्या होता है कि मान लो हमने इस सीप के अंदर एक 2-3 न्यूक्लियस प्लांटेशन किए यहाँ। ठीक है। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं तब क्या होता है कि जो सीप क्या होता है वो भी थोड़ा सेट कर देता है न्यूक्लियस को। ठीक और है। मान लो ये 2-3 न्यूक्लियस ऐसे चिपक गए, मान लो आपका कितना भी इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी का भी पर्ल बन गया, तो इसकी वैल्यू 0 रहती है। क्यों रहती है? इसको कटिंग के लिए जगह है क्या साइड से? नहीं। इसको एक, अब ये सिंगल पर्ल है, इसको कटिंग के लिए जगह है ना साइड से, चारों साइड से, जी। तो इसको वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसको ये चिपक गए सब एक में दूसरे को, तो इसको वैल्यू 0 हो जाती है। तो ठीक है। इसीलिए कैसे होता है कि एक सीप में 2 ही मोती सफिशिएंट है। 2 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 10 तो वो हमारी इंडिया की सीप में नहीं होती। जो बाहर वाले सीप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, चाइना, उधर की सीप आधा फीट के ऊपर की सीप है बड़े बड़े, उस सीप में हम 10-15 हम न्यूक्लियस प्लांटेशन करके मोती निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया वाले सीप में नहीं होता, क्योंकि 2 इंच का ही इसका साइज है। ये 18 से 24 महीने में आगे जाके मोती बन बन जाएगा। जाएगा। वो ठीक भी है। 18-24 मंथ में बन जाता है, लेकिन आपने अच्छी तरीके से केयरिंग की तो बन जाएगा। खाना ठीक। पीना खिलाया तभी अच्छी तरीके से अभी हम लोग बन उसकी जाएगा। जरूर बात करेंगे कि फीड क्या देनी है इसको। हाँ। आप जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हो, हम्म, मोती को निकालते हो, जैसे ये आपने इसको ऐसे खोल लिया और निकाल लिया, हाँ। शीप मर गई। मर गई। ठीक है। अब इसको यहाँ से कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको क्या होता है कि कटिंग पॉलिशिंग का मशीन्स होते हैं, इसके ऊपर से साइड से एक 2-3 या 5 mm रख के साइड से, मान लो हमें हर्ट शेप में कट करना है, ड्रॉप शेप में कट करना है, ओवल कौन सा भी शेप है उस हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। बाद में वो मेटल में डालते हैं या ब्रांज में डालते हैं या सोने में डालते हैं, चांदी में डालते हैं, ठीक सिल्वर है। में डालते हैं, कैसे उस हिसाब से वो बनते हैं। जब हम सेलिंग करते हैं, तभी रॉ पर्ल सेलिंग करते हैं। ठीक है, सेम हाँ। ऐसा डिट्टो हम हाँ, सेल कर सेम देंगे। हम रॉ पर्ल सेलिंग, कटिंग पॉलिशिंग का काम आगे वाले लोगों का रहता है। ठीक है मेरे भाई, ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट पॉलिश्ड। ये हाफ सर्कल वाला है। हाफ सर्कल वाला। और ये आगे जैसे हमने जिस सांचे पे ढाले थे उसी हाँ हिसाब सच, से। गणेश जी, शिव जी अल्फाबेट से आ रहे, इसी सब से हम पर्ल बना देते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो अभी आप सामने देख रहे हो पर्ल का हो गया। जो कवच होता है, कवच से क्या करते हैं हम सेफ्टी पिन भी बना देते हैं ऐसे।
ठीक है। हाँ, ये जो होता है कवच से सेफ्टी पिन कहता है, लेडीज के लिए जो रहती है वो सेफ्टी पिन भी अरे बहुत इसी सुंदर है भाई, कवच ये के बन अच्छा जाता है। डिजाइन दे दी। ये शीप है, इसमें से मोती निकल हाँ, गया, मोती निकलने के बाद जो इसके कवच बचे उनकी भी ये बायो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। कान का भी बना देते हैं, लेडीज की जो इयर रिंग्स होते हैं वो इयर रिंग्स भी बन जाते हैं उसके अंदर से। ठीक। कवच के हम शर्ट की बटन्स भी बना लेते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में अंत तक बड़े रहना। अभी कुछ पार्ट्स बहुत जरूरी हमने डिस्कस करने हैं कि कॉस्ट, खर्चा कितना आता है इसकी खेती के ऊपर और आमदन क्या हो सकती है। मयूर भाई, सर्जरी हो गई, पोस्ट टैंक के बाद हमने इसको मेन टैंक में मेन डाल टैंक में दिया। छोड़ दिया। अब हाँ, 18 से 24 महीने वो शीप इसमें रहेगी। यस। इतनी देर में हमने क्या केयर करनी है, क्या फीड देनी है इसमें और किन बातों का ध्यान रखना है? जब सर्जरी होने के बाद प्री टैंक से हम वो मेन टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। मेन टैंक में आने के बाद इन एक तो ऑक्सीजन ओके तरीके से उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उसके लिए एरेटर लगा रखे हैं हमने। एरेशन अभी क्या एक एरेशन की बात बताते हैं कि सभी लोगों को क्या लगता है कि नीचे से बबल आ गए, एरेशन आ गए तो हमारा ऑक्सीजन क्रिएट होता है, हर एक को लगता है ऐसे, जैसे एक्वेरियम में फिश टैंक में लगाए थे उस हिसाब से। जी। लेकिन शुरू में मैंने भी उस हिसाब से उसमें टैंक ऑक्सीजन के लिए लगाया था, मोटर लगाए थे। कितना भी करो मेड इन चाइना ही रहे थे। बाद में एक 6-7 मंथ के बाद जल गए, 8-9 हज़ार की मशीन थी। ठीक बाद है। में मैंने क्या किया कि हर बार हम उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने क्या किया, कूलर का जो मोटर्स रहता है ना, हमारे कूलर के अंदर मोटर रहते हैं 18 पानी वैट्स वाले। की। हाँ, वही मोटर मैंने इसमें वाटर कैलकुलेशन मतलब डीओ चेक करना पड़ता है। डीओ का मतलब कहता है डिजोल्व ऑक्सीजन होता है पानी का। ठीक है। पानी में हमें डिजोल्व ऑक्सीजन कितना लगता है, 2 ppm से लेके 6 ppm तक डिजोल्व ऑक्सीजन पानी का हमें लगता है। ठीक है। उस हिसाब से हमने ऑक्सीजन क्रिएशन करने के लिए जो भी कैलकुलेशन है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब के अंदर से हमने इसमें ऑक्सीजन के लिए कूलर की मोटर का यूज़ किया। इससे क्या होगा, पैसे की बचत हो गई, ठीक है। क्योंकि 200 में एक कूलर की मोटर आती है। ठीक और है। दूसरा मतलब क्या हो गया, तो ये एरेशन नहीं थी। इसमें क्या होता है कि पानी उठ के ऊपर जाता है, इसके पानी के ऊपर वेव्स क्रिएट होते हैं। ठीक तो है। पानी के ऊपर वेव्स क्रिएट हो गए वो तो नजर आ रहे ऑक्सीजन, हैं वेव्स। हाँ, लहरें आते हैं और उसी हिसाब से ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बबल्स आ गए तभी ऑक्सीजन बचेगा। पानी जब हिलता है, वेव्स क्रिएट होता है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन ग्रो होता है। हमें 2 ppm से लेके 6 ppm तक लगता है। मेरा 4 ppm मीन है ऑक्सीजन इस पानी ठीक है, में। जैसे ये 10 लीटर पानी है तो आपने कितने पंप लगा रखे हैं? 5 पंप लगा करके, 5 5 पंप पंप से काफी है। 4 ppm ऑक्सीजन इक्वल रह जाता है उसी हिसाब से ठीक पानी में। है, अब इसके बाद फीड में क्या देते हैं? फीड में क्या होता है, अलगीज होते हैं। ठीक है। अतः जब हम खुद से बना देते हैं अलगीज होते हैं, फाइटोन जू प्लांटर से 2-3 प्रकार के हम घर में बना देते हैं। ठीक और है। बाहर के भी खाना देना पड़ता है, कैल्शियम मिनरल्स रहता है, या मूंगफली की खल्ली, विटामिन्स जो भी है अलग अलग पाउडर फॉर्म प्रकार में। के। हाँ, पाउडर फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में सेल्स खाना खाते हैं पूरा। ठीक उसके है। घुल मिला के पूरा लिक्विड फॉर्म में बना के हम इसके अंदर से मिक्स कर देते हैं पानी में। ठीक उसका है। भी कंटेंट रहता है, कितना देना है, कैलकुलेशन रहता है, कितना मसल्स को कितना देना है, कितने पानी में कितना फूड थोड़ा डालना मोटा है, मोटा सब। बता सकते हैं कोई कैलकुलेशन? कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि मान लो हमने सिप के अंदर देना है, मतलब मान एक पकड़ के चलो 3000 मसल्स है तो कम से कम स्पिरुलिना डालना है उसके अंदर। तो एक 40 से 50 ग्राम तक स्पिरुलिना पानी में मिक्स करके देना पड़ता है उसके अंदर से। ठीक है। और वो खा लेते तो पानी क्लीन अप हो जाता है पूरा। ठीक है। जैसे एक्वा जैसे फिल्टर जैसा पानी बन जाएगा। जब फूड डाल दे, मान लो स्पिरुलिना डाल दे तो पानी ग्रीन हो जाता है पूरा। ठीक है। लेकिन फूड डाल दिया खाने के बाद, वो जैसे फिल्टर जैसा पानी फ्रेश हो जाता है पूरा उसका। ठीक है। और कोई जरूरी बातें जिनका खास ध्यान रखना है पर्ल फार्मिंग में? अभी एक हमने इस ट्रे में से एक जो सिप मरी हुई है, वो जो उसको बाहर निकाल दिया है। उसका क्या होता है कि एक रीज़न बताओ, जो मरने के बाद इसका जो न्यूक्लियस रहता है, लोग क्या करते हैं, फेंक के देते हैं। अच्छा। तो इसको फेंक के कभी नहीं देना। इसको हमने पैसा दिया है, एमओपी है, मदर ऑफ इसके, इससे बाद में हाफ राउंड पल रेडी हो जाने वाला है। तो ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे दबा के निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसका हम स्टेरलाइज प्रोसेस करके, रीयूज करके हम दूसरे मसल्स में डाल सकते हैं। लेकिन जब सिप मरेंगे तो लोग क्या करते हैं, सब कुछ फेंक के देते हैं। इसको भी फेंक के देते हैं। ठीक है। फेंकने का नहीं, जब तक पल नहीं बनता तब तक न्यूक्लियस वो हमारा है। इसका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जब पल बनेगा तभी ये हमारा न्यूक्लियस उसके अंदर जाएगा। थोड़ा दवाइयों के बारे में बता सकते हैं? मेडिसिन, कोई मेडिसिन देनी हो इसको स्पेशल? इसको हम दवाई दी तो एक नेचुरल दिया तो टर्मिनेट हल्दी डाल दिया है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक उसमें है। क्या होता है कि मान लो कोई वीक हो तो अच्छा हो जाएगा, मोर्टेलिटी का रेशो भी रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और नीम के पत्ते भी कभी कभार डिप करके पानी में रख दिया तो उससे रेड वॉर्म्स भी क्रिएट हो जाती है, और सबको रेड वॉर्म्स क्रिएट नहीं हो जाएगा और कड़वापन उतर के मर भी जाएंगे रेड वॉर्म्स। और ठीक दूसरा है। मतलब क्या होता है कि सिप के शरीर के लिए भी हेल्दी होता है। ठीक है। और अगर मेडिसिन में बताए तो अल्मोक्सिलिन कंट्री के हम टैबलेट देते हो, एनर्जेटिक टैबलेट है, उससे हम रिकवर भी मसल्स हो जाते हैं। एंटीबायोटिक की टैबलेट है वो। आपके फार्म का महंगे से महंगा मोती कितने का बिका है? मैंने एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ, जो भी पल बनता है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के हम बना देते हैं, चाहे वो ठीक है। गणेश जी, शिव जी, वो डिज़ाइन पैटर्न में होता है। और एक तो दूसरा होता है वो एमओपी रहता है। एमओपी मतलब आपको अभी जो न्यूक्लियस दिखा है, मदर ऑफ पर्ल रहते हैं। ठीक वो है। कैसे होते हैं, जब हम रॉ पर्ल सेलिंग में करते हैं,
इसमें ऐसा नहीं कि हर एक मैंने कुछ-कुछ वीडियो में देखा है हमने इतना महँगा भेजा, उतना महँगा भेजा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूँगा जब हम रॉ पल नॉर्मली सेलिंग करते, इंडियन कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी प्लांटेशन की तो 80, 90, 100 रुपए बहुत हो गए उसके लिए। क्या ठीक गणेश जी, शिव जी हो तो, रॉ ठीक है, पल्स बोल रहा हूँ, हाँ? ठीक है, ना कि कटिंग पॉलिशिंग की। ठीक है। और एमओपी प्लांटेशन किया हो तो 180, 200 रुपए लगभग उसका रेट आता है। ना कि वही पल कब रेट बढ़ता है, जब उसका कटिंग, पॉलिशिंग करके फिनिश प्रोडक्ट होता है। तो फिर जो ज्वेलरी शॉप में गए, तो कैरेट के हिसाब से सेलिंग करते हैं। और सिटी के हिसाब से क्या रेट है, 300-400 रुपए कैरेट में लगभग जाता है। उससे कम होलसेल ज़्यादा क्वांटिटी हो तो कम, मान लो केजी के हिसाब से गए तो प्राइसिंग भी कम आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि पर्ल वो 2 सब लाख, 3 लाख, 50,000 में बिकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा वो कई बताने वीडियोज़ में वाले, बताया जाता है। हाँ, बहुत सारे वीडियो में बताया जाता है कि हमें 1 लाख में भेजा, हम 2,000 रुपए कैरेट से बेचते हैं पर्ल। ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली रेट वही की वही सेम है। ऐसा होता तो सब करोड़पति बन जाते। सही बात है। मयूर जी, आप मुझे एक कैलकुलेशन बताना, जैसे ये 10,000 लीटर का टैंक है, इस पे 3000 शीप आ सकती हैं। 18 बाय 18 फीट का हमने बना रखा है। यस। इस पे अगर मुझे सेम ऐसा ही सेटअप लगाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा शीप डाल के? ऐसा सेम ही स्ट्रक्चर लगा दिया और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्लांटेशन किया, तो टैंक के साथ हमें 1.5 से पौने 2 लाख तक 1.5 लाख तक खर्चा आ जाएगा लगभग इसका। इसमें शीप भी आ जाएँगी शिप मेरी? बीप से कैल्शियम कार्बोनेट का डाल दिया तो प्लांटेशन न्यूक्लियस जो रहता है, गणेश जी, शिव जी डाल दिया तो 1.5 लाख तक 3000 मसल्स का खर्चा आ जाएगा। अगर मुझे सिंपल ही डालना है? और सिंपल ही बता दिया वो। और एमओपी डाल दिया तो 2.5 लाख के तक जाएगा इसका खर्चा, ठीक है, कैलकुलेशन करके। ठीक है। अब 2 साल के बाद मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे क्या आमदन होगी? मान ले एक आपको एक नॉर्मली कैलकुलेशन बता दिया, तो मान लो इसमें हमने एक 3000 मसल्स प्लांटेशन किए। ठीक है, चलो 1.5 साल में हम उसमें से 500 मर गए, ठीक तो है। बचेंगे कितना? मतलब 2,500 बच गए। 2,500 बच गए। 2,500 से पल कितने बनेंगे? 5,000 पल बनेंगे, एक में 2 बनते। चलो 5,000 पल बन गए। चलो हर एक बंदा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली नहीं बन सकता क्रिकेट खेलते उस हिसाब से। इस जी, हिसाब से हर एक सिर्फ ट्रिपल ए ग्रेड का या ए ग्रेड का मोती नहीं बना सकता। ठीक है, चलो हमारे पास 5000 मोती है, उसमें से कट-छाँट करके अच्छे-अच्छे पीस निकाले, 4,000 पीस हमें अच्छे मिल गए। मान लो एमओपी डाला है, ₹200 से भी पकड़ लिया है, एक रॉ पल का 200 से भी पकड़ लिया तो 4000 पीस है तो 8 लाख रुपीस हमारा हो जाता है इसका, ठीक एक है, टैंक से। और ठीक। इंडियन डाल दिया है तो ₹100 से पकड़ लेंगे तो 4 लाख रुपीस हो जाएँगे, सही ₹100 से बात है। पकड़ के। जब बस मिल 4-5 इत लाख तो निकल मिल आया जाता है। हमारा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक सीप का मोती 1000 में देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली रेट जो होता है उसी हिसाब से होलसेल का रेट होता है, उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक ना है। कि ब दूसरे के जैसे इतने में जाएगा 1000 में, 2000 में, ऐसा कुछ नहीं होता। मयूर भाई, पर्ल फार्मिंग की मार्केटिंग कैसे करेंगे? मोतियों को बेचेंगे कैसे? ओके, अभी हमने पर्ल फार्मिंग का सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें से सब कुछ जो भी ए टू ज़ेड क्लियर है, जी, सब कुछ रियल है, सब कुछ आपको बता दिया। अब इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। इसका मार्केट क्या होता है हमारे पूरे इंडिया का। वैसे पर्ल आपके कहाँ कौन से भी शॉप में गए, जो गोल्ड शॉप में गए तो आपको वहाँ पर्ल मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप वहीं भी सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, आपके घर से, यहाँ से ही, घर से ही सेलिंग कर सकते हैं, आके लेके जाएँगे। ठीक है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट हैदराबाद और जयपुर है। ठीक है, इसमें आप पर्ल सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपको बायर सब कुछ मिल सकते हैं। ठीक आपको है, खुद से कोई बायर मिल गया है तो आप 100% सेलिंग करो। कोई बायर नहीं मिल गया है तो मैं सेलिंग करके देता हूँ, लेकिन उसमें परसेंटेज लेता हूँ। ठीक दोनों है, तरफ से भी है। आपको खुद से मिल गया है तो हैदराबाद, जयपुर जाके बिंदास सेलिंग करो। कोई ठीक है, नहीं मिल गया है तो मैं हूँ, मैं सेलिंग करके देखूँगा, लेकिन उसमें परसेंटेज लेता हूँ। ठीक है, और किसी को आपको पर्ल फार्मिंग करना है तो आप ज़रूर मेरे इनके डीएम में मेरा नंबर दे दिया हुआ है, उस पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपको मैं गाइडेंस करूँगा पूरा उसके लिए। शीप को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही घर पे? सिप का रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल हो जाता है कैसे, लेकिन इस टैंक में नहीं होता, उसके लिए पाउंड चाहिए। और ठीक है, पाउंड क्यों चाहिए? पाउंड में उसके हिसाब से उसके साथ मछली भी चाहिए। मान लो सिप क्या करते हैं, जून जुलाई अगस्त में एग्स डालते हैं छोटी छोटी। ठीक तो है, वो जो एग्स डालते हैं वो कहाँ डालती है कि जो मछली होती है जिसके शरीर के ऊपर छिलके होते हैं, उस मछली को अट्रैक्टिव करते हैं। जब वो मछली सिप के पास आती है तो एग्स का स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, आपको या किसान भाई को समझने के लिए एग्स बोल रहा हूँ, लेकिन उसको टेक्निकली उसको लार्वा बोलते हैं। ठीक वो है, स्प्रे करते हैं और उसके शरीर के अंदर जाके चिपक जाता है मछली के ऊपर। ठीक और है। 40 दिन के बाद छोटे-छोटे सीड्स रेडी बच्चे बन जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, वही सिप बड़े हो जाते हैं। हम मयूर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।